दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर थोड़ा सा नया होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है। बेसिकली थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो एक Q&A वीडियो है और Q&A वीडियो भी रिलेटेड है फेसबुक से जुड़ा हुआ सवाल का। इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब दूंगा। सवाल वो हैं जो आपने हमारे YouTube चैनल के वीडियोज़ पर कमेंट किए हैं। मैंने अपने चैनल के बहुत सारे कमेंट्स को रीड किया, वहाँ से मुझे कुछ सवाल मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से देने की कोशिश करूँगा। आपका सवाल अगर कुछ है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी सवाल आएंगे, उनको मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए पिक करने वाला हूँ और मैं ऐसा लगातार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भी फेसबुक के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सही जानकारी नहीं है। तो अगर आप Q&A वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट Q&A में आपके सवाल को मैं पिक करूंगा और अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। फिलहाल मैंने रेंडमली अपने यूट्यूब चैनल से कुछ कमेंट को पिक किया है, कुछ सवालों को पिक किया है। ऐसे ही मुझे जो कमेंट सही लगा, जो सवाल मुझे सही लगा मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है और उसी का जवाब मैं आपको थोड़ा डिटेल से देने की कोशिश करूँगा। डिटेल से मतलब कि जो कमेंट किया गया है उसके बारे में जितना एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, जितना अच्छे से आपको समझा सकूँ, मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक कर देंगे तो फॉलो कीजिएगा। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला सवाल हमने पिक किया है अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन से, यहाँ पर लिखा है एक भाई ने, सर अगर मैं नया पेज बना के उस पर फोटो डालूं और अपने पुराने पेज पर भी फोटो डालूं तो कौन सा पेज पहले ग्रो होगा? I mean, मैं परफॉर्मेंस बोनस पे काम करना चाहता हूं, तो न्यू पेज बनाया हूं या पुराने पेज पे काम करूं? तो इनका सवाल है कि ये परफॉर्मेंस बोनस लेना चाहते हैं फेसबुक से, यानी परफॉर्मेंस बोनस पे ये काम करना चाहते हैं। तो इनका सवाल ये है कि ये नए पेज पर काम करें या पुराने पेज पर। इनके पास दो पेज, फेसबुक पेज हो सकते हैं। तो इनका सवाल सिंपल सा है कि नए पेज जल्दी ग्रो होगा या पुराना पेज जल्दी ग्रो होगा। तो मैं आपको बस यही कहूँगा भाई कि परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए आप पुराने पेज पर भी काम कर सकते हैं, नए पेज पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस आपको तभी मिलेगा जब रील्स और स्टोरी को छोड़ के आपके दूसरे कंटेंट जो होंगे उस पर एंगेजमेंट अच्छा आएगा, व्यूज अच्छे आएंगे, आपके वीडियोज वायरल जाएंगे, आपके फोटोज़ वायरल जाएंगे, या फिर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख के पोस्ट करते हैं उस पर रिएक्शंस ज़्यादा आएंगे, एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, वायरल होगा, तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए भी आपके फेसबुक पेज पर कुछ ना कुछ मोनेटाइज होना चाहिए, जैसे स्टार मोनेटाइज होना चाहिए। कोई एक क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, जैसे 500 फॉलोअर्स आपने अपने पेज पे कंप्लीट किया और आपने स्टार मोनेटाइज कर लिया। स्टार मोनेटाइज करने के बाद अगर आप फोटोज़ लगातार अपलोड करेंगे, टेक्स्ट अपलोड करेंगे, वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो आपको जल्दी ही परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। अब आपका इसी में एक और सवाल है कि नए पेज पर काम करें या पुराने पेज पर। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक नया पेज बनाइए अगर आपके पुराने पेज पर कोई वायलेशन है तो। अगर आपके पुराने पेज पर किसी प्रकार का इशू है, कोई वायलेशन आ गया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक नया पेज बनाइए और उस पर काम कीजिए। अदरवाइज आपका कितना ही पुराना पेज क्यों ना हो, 2 साल 4 साल 5 साल पुराना अगर आपका फेसबुक पेज है, उस पर कोई वायलेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप पुराने पेज पर भी काम कर सकते हैं। पुराने पेज पर भी आपको फेसबुक का परफॉर्मेंस बोनस बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते रील्स और स्टोरी को छोड़कर। अगर आप सिर्फ रील्स अपलोड करेंगे या फिर सिर्फ स्टोरी अपलोड करेंगे या रील्स स्टोरी ही अपलोड करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस के लिए रील्स और स्टोरी एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट क्या है और नेक्स्ट सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं और उसका भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर एक भाई ने पूछा है कि बूट करने उसका व्यूज का वॉच टाइम मिलता है कि नहीं। तो भाई ने थोड़ा सा शायद कमेंट सही नहीं किया है, फिर भी मैं इनके कमेंट को समझ गया। इन्होंने कमेंट किया है कि अगर हम कोई वीडियो बूस्ट करते हैं तो उस वीडियो पर जो व्यूज आएंगे बूस्ट करने से, उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट किया जाएगा या नहीं, एलिजिबल होगा या नहीं। सिंपल भाषा में कहें तो आपने अपने पेज पर कोई वीडियो अपलोड किया या 2 4 10 वीडियो आपने अपलोड किया या कितने भी वीडियो आपने अपलोड किया, ठीक है, अपने वीडियोस को आपने ऐड लगा दिया, बूस्ट कर दिया, विज्ञापन लगा दिया, और विज्ञापन लगाने से, ऐड लगाने से या बूस्ट करने से आपके वीडियोस पर जो व्यूज आएंगे उस व्यूज से जो वॉच टाइम काउंट होगा, जो जनरेट होगा, वो वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। आपके पेज पर जो वीडियो है उसे अगर आपने बूस्ट किया है और उस पर बहुत सारे व्यूज आ गए, ढेर सारा व्यूज आ गया, तो उस व्यूज से जो भी वॉच टाइम बनेगा वो वॉच टाइम पेज को मोनेटाइज करने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा उस वीडियो से आपके जो भी फॉलोअर्स आएंगे वो आपके पेज को मोनेटाइज करने के लिए काउंट किए जाएंगे, एलिजिबल होंगे। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बूस्ट किए हुए वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं किया जाता है। फॉलोअर्स अगर आपको बूस्ट किए हुए वीडियो से मिलते हैं तो वो काउंट किए जाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे एक भाई ने किया है, सर मोनेटाइज पेज का नेम एंड हैंडल बदलने से क्या डीमोनेटाइज हो सकता है क्या? तो इन्होंने पूछा है कि अगर पेज पहले से मोनेटाइज है और हम उस पेज का नाम चेंज करते हैं और उस पेज का जो हैंडल होता है यानी यूज़र नेम होता है अगर उसे चेंज करते हैं तो क्या हमारा पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका पेज अगर एक बार मोनेटाइज हो गया तो आप अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। पेज का नाम चेंज करने से पेज डीमोनेटाइज नहीं होता है, या फिर अगर अपने आप पेज का यूज़र नेम चेंज करेंगे, हैंडल चेंज करेंगे तो भी पेज डीमोनेटाइज नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। आनंद भाई, फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर कंटेंट वायलेंस कैसे हटाएं? फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू अगर आया है तो इसे कैसे हटाएं? तो देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया है कि फ्लैग्ड बिहेवियर आने पर क्या करना चाहिए। फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू अगर आपके पेज पर आता है तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, सबसे बड़ी सावधानी आपको ये करनी है कि अपने पेज पर कोई भी एक्टिविटी लगातार नहीं करनी है। जैसे आपने अपने पेज का नाम चेंज करने का ट्राई किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपके पेज का नाम चेंज नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई किया चेंज नहीं हो रहा है, कुछ सामने कुछ मैसेज लिखा हुआ मिल रहा है कि आपके पेज का नाम चेंज नहीं हो पाएगा, फिर आपने दोबारा ट्राई किया, और अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो भी वो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर की कैटेगरी में चला जाएगा। या फिर आपने अपने पेज का एडमिन लगातार चेंज किया, फिर दूसरे को एडमिन बनाया, तीसरा एडमिन बनाया, अगर आप इस प्रकार के काम भी करेंगे तो भी आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू लग जाएगा। अगर आप लगातार 10-15 वीडियो आपने अपलोड किया, 15-20 वीडियो आपने अपलोड किया 15-20 दिनों में, और आपने एक साथ सारे वीडियो को डिलीट कर दिया आधे घंटे में, तो भी फेसबुक का जो सिस्टम है वो आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू लगा देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लिंक शेयर करते हैं ग्रुप में या फिर अपने टाइमलाइन पे तो भी फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू लग जाएगा। तो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू अगर आपको ठीक करना है तो आप लिमिटेड तरीके से काम कीजिए। कोई भी एक्शन ऐसा मत कीजिए, कोई भी एक्टिविटी ऐसा मत कीजिए जो कि फेसबुक की नज़र में सस्पिशियस हो, क्योंकि फेसबुक का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा AI सिस्टम है। पूरा जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो कह सकते हैं कि मैकेनिज्म पर डिपेंड है, रोबोटिक है, कह सकते हैं AI बेस्ड है। तो वहाँ पर मैनुअल चीज़ें नहीं होती हैं। फेसबुक का AI को लगेगा कि आपने बार बार ये चीज़ करी है तो फेसबुक आपके पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू लगा देगा। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको समझना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है, हेलो सर हमारे पेज मर्ज नहीं हो रहा है, नेम, कैटेगरी, एड्रेस, बायो, डेज, एडमिन सब कुछ सेम है फिर भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो पेज मर्ज करने पर, पेज अगर आपका मर्ज नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपका जो दोनों पेज है, यहाँ पर जैसा कि भाई ने बताया कि दोनों की कैटेगरी सेम है, तो कैटेगरी दोनों का सेम होना चाहिए, पेज के कैटेगरी, दोनों पेज का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों पेज के एडमिन एक ही होने चाहिए, मतलब एक एडमिन ही दोनों पेज पर होने चाहिए, आपके पास दोनों पेज का एक्सेस होना चाहिए। तीसरी बात, आपका जो पेज है वो एक ही बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका पेज मर्ज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके किसी एक पेज पर कोई वायलेशन लगा हुआ है। आप अपने पेज को चेक कर लीजिए कि आपके किसी पेज पर, अगर आप 2 पेज को मर्ज कर रहे हैं तो उनमें से आपके पुराने वाले पेज पर या नए वाले पेज पर किसी पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस या वायलेशन लगा होगा, तभी आपका पेज मर्ज नहीं हो रहा है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। बाकी पेज को मर्ज कैसे करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट चलिए देखते हैं क्या है। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था, फेसबुक पे मूवी क्लिप वाली पेज मोनेटाइज होती है? तो भैया इसका जवाब है हाँ, फेसबुक पर मूवीज क्लिप वाली जो पेज होते हैं वो मोनेटाइज होते हैं, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है। फेसबुक पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मूवीज क्लिप अपलोड करते हैं, आपके सामने मूवीज क्लिप बहुत सारे आते होंगे, इस पर 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20-20 मिलियन, इवन 100 मिलियन तक व्यूज आते हैं, उससे भी ज़्यादा व्यूज आते हैं फेसबुक पर मूवी क्लिप पर। तो मूवी क्लिप मोनेटाइज होता है फेसबुक पर, आप मूवी क्लिप से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है। बेसिकली मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको मूवीज क्लिप पे काम करना है, फेसबुक से पैसे कमाने हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक पेज नया बनाइए, उस पर मूवीज क्लिप आप लगातार अपलोड करिए, जितना हो सके आप अपलोड कीजिए, आपके पेज को किसी तरीके से ग्रो कर लीजिए। पेज ग्रो हो गया, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको करना क्या है, अपने पेज से सारे मूवीज क्लिप को धीरे धीरे करके हटा देना है। ठीक है, सारे मूवीज क्लिप को हटा देना है 60 दिन से पहले, मतलब क्राइटेरिया का जो लिमिट होता है 60 दिन का, उससे खत्म होने से पहले सारे मूवीज क्लिप को हटाइए। ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कीजिए अपने फेसबुक पेज पर, और ओरिजिनल कंटेंट जैसे ही अपलोड हो जाए 10-15 दिन बाद आप अप्लाई कर दीजिए मोनेटाइजेशन के लिए, आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। ध्यान रहे, मूवीज क्लिप अपलोड करके आप पेज को ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब आप अप्लाई करें मोनेटाइजेशन के लिए, उस टाइम पे आपके पेज पर ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए।
ओरिजिनल कंटेंट के साथ आप मोनेटाइज कर लीजिए, अप्लाई करेंगे, पेज मोनेटाइज हो गया। पेज मोनेटाइज होने के बाद आप फिर से मूवीज क्लिप को अपलोड कीजिए और फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मूवीज क्लिप अपलोड करने के लिए भी आपको मूवीज क्लिप को सही तरीके से एडिट करना पड़ता है, ताकि फेसबुक का जो एआई है, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, वो पकड़ ना पाए कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। तब जाके आप फेसबुक से मूवीज क्लिप अपलोड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोग भी यही करते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक भाई ने किया है कमेंट यहाँ पे, एफबी का पेमेंट किसके आया, मेरे 19 को पेड हुआ अभी तक नहीं आया है। तो इनका एक दिन पहले का ही कमेंट है कि 19 तारीख को इनका पेड दिख रहा है फेसबुक का पेमेंट। एक्चुअली इनका सवाल ये है कि फेसबुक का पेमेंट बैंक अकाउंट में कब आता है, इनका क्वेश्चन यही है। तो इसका जवाब है 19 तारीख को अगर आपके फेसबुक के पे आउट अकाउंट में पेड दिख रहा है तो उस दिन से आप अगले 7 दिन को जोड़ लीजिए। नेक्स्ट 7 डेज के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, बशर्ते बीच में वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मतलब संडे या फिर हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर संडे या हॉलीडे आता है तो आप एक दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए। जिस दिन को हमें पेड दिखता है उससे अगले 7 दिनों बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, 7 दिन के अंदर ही आ जाता है। जैसे 19 को हुआ है तो आपका 26 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा फेसबुक का। तो दोस्तों आज के Q&A वीडियो में मैंने बहुत ही कम सवाल को लिया था, लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जितने भी कमेंट करेंगे, जितने भी सवाल आप लोगों के आएंगे, उनमें से मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करूंगा और नेक्स्ट Q&A वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।